नमस्कार, ये तस्वीरें करनाल के जिला सचिवालय से देख रहे हैं। आप सभी को जानकारी दे दें, जिस तरीके से कल विधानसभा चुनाव का हरियाणा में इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की 2 अक्टूबर को ये चुनाव होने वाले हैं। इसी को लेकर आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसी को लेकर आज डीसी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या कुछ उनका कहना है, उनसे बातचीत करके जानते हैं। जैसा कि हमें पता है, कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हरियाणा प्रदेश के लिए जो इलेक्शन शेड्यूल जारी किया है, उसी की कंटिन्यूटी में हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारा प्रोफाइल जो जिले का इस तरीके से है कि हमारे यहाँ पे 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। करनाल है, इंद्री है, नीलोखेड़ी है, कसंद है और खंडा है। तो इन 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की हमारे यहाँ पे अभी पोल होना है, इलेक्शन होना है कैंडिडेट्स के लिए। तो शेड्यूल जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है वो हमारे पास आ चुका है, कल भी आ गया था। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। हमारे यहाँ नोटिफिकेशन डेट है वो 5 सितंबर की है। नोटिफिकेशन डेट का मतलब ये है कि इस दिन से हमारे पास नॉमिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है 12 सितंबर है। डेट फॉर मेकिंग स्क्रूटनी वो नेक्स्ट डेट होती है, तो 13 तारीख को है। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल है वो 16 सितंबर को है। डेट ऑफ पोल है वो 1 अक्टूबर को है और डेट ऑफ काउंटिंग ऑफ वोट्स है वो हमारा 4 अक्टूबर को होगा। और डेट बिफोर विच द इलेक्शन प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड है वो हमारा 6 अक्टूबर है। तो बेसिकली 6 अक्टूबर तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारे यहाँ पे रहेगा। जिले में अभी तक हमारा कंटिन्यूस समरी रिवीजन है वो चल रहा है इलेक्टोरल रोल का। 27 तारीख को फाइनल पब्लिकेशन होना है। तो अभी तक हमारे पास जो वोटर्स हैं वो 12,02,419 अभी तक एनरोल हो चुके हैं। उसमें एडिशन भी है और कुछ डिलीशन भी हुए हैं। तो इफेक्टिवली ये फिगर आज के दिन पे हमारे पास है और ये आगे बढ़ने की संभावना या फिर कम होने की संभावना फाइनल तक हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना है। इसमें से मेल वोटर्स हैं 6,26,665 हैं। फीमेल वोटर्स 5,75,727 हैं। थर्ड जेंडर वोटर्स हैं जो हमारे यहाँ पे 27 है। और सर्विस वोटर्स हैं जो कि अपना सर्विस वोटर पोर्टल के थ्रू अपना वोट करते हैं, पोस्टल बैलेट का अपना इस्तेमाल करते हैं, वो 3,077 है। असेंबली वाइज मैं आपको बता देता हूँ। फाइनल जब भी आएगा, जब पब्लिश होगा, वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। अभी नीलोखेड़ी में 2,34,017 वोटर्स है। इंद्री में 2,18,812 है। करनाल में 2,66,098 है। रोंडा में 2,40,991 है। कसंद में 2,42,501 है। ऐसे ही हमारा जो बूथ था पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शन हुए थे हमारे पार्लियामेंट के, तो उसमें हमारे यहाँ पे बूथ थे 1147। उसके बाद एक प्रक्रिया हुई, हमें देखने को भी मिला कुछ एक बूथ में वोटर्स ज्यादा हो गए थे, जिनकी वजह से लंबी लंबी लाइनें लगी थी। तो रैशनलाइजेशन की प्रोसेस हमने स्टार्ट करी थी। पॉलिटिकल पार्टीज को हमने ऑन बोर्ड लिया था, उनके साथ डिस्कशन हुए थे। ये सब कुछ होने के बाद 34 बूथ हमने बढ़ाए हैं। तो इस वजह से अब हमारे 1181 बूथ हो गए हैं। और एक हमने जो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस है कि हाई राइजिंग बिल्डिंग या फिर सोसाइटीज है, हाउसिंग सोसाइटीज है, उनमें भी हमें बूथ बनाने चाहिए। तो एक बूथ हमने वो भी कंसिडर किया है, वो भी बनाया है। तो 1181 में ही मिलके है। तो लोकेशंस हैं जो हमारे पोलिंग बूथ है, एक लोकेशन पे मल्टीपल बूथ भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो रूरल में 111 है, अर्बन में 426 लोकेशन है। टोटल 1181 बूथ है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स हुआ है, तो हमने मेरी तरफ से ऑर्डर भी हुआ है। एक तो ये कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, ये सबको हमने सूचित कर दिया है। इस बार एसओपी होता है 24 आवर्स, 48 आवर्स और 72 आवर्स का। उसके रिगार्डिंग हमने डिपार्टमेंट्स को अभी हिदायत दे दी है कि जो हमें उनके जो पोस्टर्स हटाने हैं, कोई एडवर्टीजमेंट है जो गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट वो हटाने हैं, गवर्नमेंट ऑफिस, पब्लिक प्रीमाइसेस एंड देन इंक्लूडिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑल्सो। तो वो हमारा अभी 24 आवर्स की कल 3:30 बजे अनाउंस हुआ था, तो अभी फर्स्ट रिपोर्ट जानी है। तो फर्स्ट रिपोर्ट इनकी गवर्नमेंट ऑफिस से हमने जो भी एडवर्टीजमेंट है, जो भी फोटोग्राफ्स है, वो हमें हटाना है। रिगार्डिंग यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स भी हमने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। 10 बजे के बाद नहीं बजाना है, सुबह 6 बजे से पहले नहीं बजाना है। और जो साइलेंस पीरियड होता है, जो बिफोर 48 आवर्स बिफोर पोल होता है, उसमें यूज़ नहीं करना है। इसके बारे में हमने दे दिया है। इलेक्शन मटेरियल जो एडवर्टीजमेंट के लिए जो प्रिंट करते हैं, उसमें बेसिकली कोई अपना पैम्पलेट छपवा रहा है, कोई अपना पोस्टर छपवा रहा है, कोई होर्डिंग छपवा रहा है, कोई बैनर छपवा रहा है। इसके लिए प्रिंटर्स को स्पेसिफिकली हमने बताया है कि कौन वहाँ छपवा रहा है, कितना उसका क्वांटिटी छपा है, उसकी हमें सूचना आपको देनी पड़ेगी। इसमें हम उनसे मीटिंग भी करेंगे, स्पेसिफिकली बताएंगे कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और इसका वायलेशन भी एक तरह से ऑफेंस है।
पॉलिटिकल पार्टी जो अपने ऑफिसेज सेटअप करते हैं, जैसे पार्ट ऑफ देयर कैंपेन ऑल्सो, पॉलिटिकल जो कैंपेन चलता है तो उसमें उसके जो हिदायत होते हैं कि बूथ से आपको कितना डिस्टेंस पे बनाना है, आपको वहाँ पे कितने बाई कितने का आपको एक वो जो अपना बैनर लगाते हैं वो कितने बाई कितने का लगाना है, रिलीजियस प्लेसेस में नहीं बनाना है, ऑफिस जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे आपको एक प्रॉपर डिस्टेंस रख के बनाना है, वो भी हमने डायरेक्शंस दे दिए हैं। आर्म्स डिपोजिशन का भी ऑर्डर हमने कर दिया है, जिनके पास भी आर्म्स इशू हो रखे हैं वो तुरंत जमा करवाएं। इस पर हमने पहले भी कहा था ये एक बड़ी नेग्लिजेंस, अगर आप जमा नहीं कराते तो इट विल बी हिट केस फॉर कैंसिलेशन ऑफ आर्म लाइसेंस, तो आप इसको जमा करवाएं। अगर आपको स्पेसिफिक कोई थ्रेट है, कुछ भी है, आपको लगता है कि आपके पास वेपन होना ज़रूरी है इस टाइप पे ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड ऑल्सो, तो उसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी होती है, उस कमेटी में अपनी एप्लीकेशन दे, वो एग्जामिन होगी और वो डिसीजन लेगी कि आपको वो रखना है कि नहीं रखना। बट मैं फिर से सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आर्म्स डिपॉजिट करवा दें। आपको लगता है कि बिल्कुल जी आपका जेन्युइन कोई ऐसा कोई केस बन रहा है जिसमें आपको आर्म्स चाहिए, तो आप स्क्रीनिंग कमेटी पे तुरंत दें, हम तुरंत उस पर फैसला लें। गवर्नमेंट जो रेस्ट हाउसेज और गेस्ट हाउसेज, डाक बंगलो, सर्किट हाउस ये होते हैं, इसके रिगार्डिंग भी हमने एडवाइजरी जारी की है जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जिनके करनाल ज़िले में रेस्ट हाउसेस हैं। तो बेसिकली इसमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, एक पर्टिकुलर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसका एक उस पर सिर्फ कंट्रोल नहीं होना चाहिए, सबको देना है, बराबर देना है। दूसरा रूल ये है कि जहाँ पे भी इलेक्शन से रिलेटेड ऑफिशियल्स रुके हुए हैं वहाँ पे हमें किसी को भी नहीं जाना। तो ये दो चीज़ें हैं मोटी मोटी जो हमें ध्यान रखनी है, सबको हमने इसके बारे में डायरेक्शन दे दी है। अगेन कैश मूवमेंट ड्यूरिंग इलेक्शन, कैश एंड लिकर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछली बार भी हमने इलेक्शन में, मैं आपको बताना चाहूँगा 2019 के कंपैरिजन में 2014 के इलेक्शन, 2019 के दोनों इलेक्शन, असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन, उनके कंपैरिजन में हमारा जो सेकंड हाईएस्ट रहा था उससे भी 2.5 गुना ज़्यादा हमने इस बार सीजर किया है टोटल। 2024 के जनरल इलेक्शन हुए थे पार्लियामेंट के, इसमें 2.49 करोड़ का टोटल हमारा सीजर हुआ था। इसमें मॉनेटरी वैल्यू लिकर की भी ऐड कर रहे हैं, तो वो हम इस बार भी हम ये सुनिश्चित करेंगे। फिगर कहाँ जाएगा इसके बारे में मैं अभी आपको नहीं बता सकता, बट वी विल इंश्योर कि जो भी इलीगल कैश मूवमेंट है, जो लिकर मूवमेंट है, फ्रीबीज का मूवमेंट है, हम उस पर सख्त नज़र रखेंगे और कोशिश करेंगे कि एक भी ऐसी चीज़ नहीं आए। पब्लिक से भी मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि कैश का यूज़ ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड अनटिल अनलेस बहुत ही नेसेसरी आपके पास एक रीजनेबल ग्राउंड है, आप तभी आप कैरी करें, और उसके साथ प्रॉपर प्रूफ जरूर लेके जाएं आप कि आपने कहाँ से कैश लेके आए हैं। ATM से लेके आए हैं तो उसका स्लिप नॉर्मली हम फाड़ के उसी में डब्बे में फेंक देते हैं, बट वो आप साथ कैरी करें कि उस पर पता चल जाता है ये टाइम स्टेप है, वो मैं निकाल के लेके जा रहा हूँ, माल लेके जा रहा हूँ। इन केस कैश सीज भी होता है तो हमने इस बार थोड़ा और भी प्रॉम्प्टली सुओ मोटो केसेस को एग्जामिन करेंगे। जितना भी कैश सीजर हुआ है उसमें अगर कोई FIR नहीं होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी कैंडिडेट से या किसी भी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी से अगर वो लिंक नहीं है, तो हमारी कोशिश यही रहेगी, वी विल एंश्योर, कोशिश नहीं, वी विल एंश्योर कि विद इन 7 डेज वो कैश रिलीज हो जाए। इसके लिए अगर हमारे पास कोई अपनी एप्लीकेशन देता है कैश रिलीज की, कैश नहीं देता है, तो भी वो केसेस हम एग्जामिन करेंगे और जो रिलीज होने वाला हो तुरंत रिलीज करेंगे ताकि पब्लिक को इन्फ्लुएंस ना हो। लेकिन फिर भी मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ब्लर एरिया की पता करना कि जेन्युइन है नहीं है, तो ऑन सेफर साइड इफ कैश कैन बी अवॉइडेड इट शुड बी अवॉइडेड, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी। और इलीगल जो भी मूवमेंट होता है, किसी भी कैश का होता है, सीजर लिकर का होता है या और भी किसी फ्रीबीज का चीज़ होता है, तो लोगों से मैं अपील करूंगा, हमारे सारे करनाल वासियों से करूंगा मैं कि जो सी विजिल किया उस पर आप सूचना दें, 1950 पे दें, और आप जब हेल्प करेंगे तभी हम इस इलेक्शन को ये जो फ्री और फेयर मैनर में हम करवा पाएंगे। और आपका सहयोग सभी, आपने देखा कि पिछला जो हमारा इलेक्शन हुआ था पार्लियामेंट का, एक भी ऐसा इंस्टेंस नहीं आया जिससे कि ये लगे कि हमारे इलेक्शन में हमें कोई समस्या का सामना करना पड़ा। बट फिर भी एक चीज़ और मैं अभी आपको कहना चाहूँगा कि हमने 4 FIR करी थी, 3 तो लिकर से रिलेटेड थी, एक FIR बड़ी इंटरेस्टिंग थी। सोशल मीडिया पे किसी व्यक्ति ने अपने दोनों हाथ पे ये दिखा के ये कहा कि मैंने 2 वोट डाले हैं, उसको हमने अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन अभी तक जो पता चला है उस व्यक्ति ने एक भी वोट नहीं डाला था और मार्कर से ये लगा के ये चीज़ की थी। तो ये ऑफेंस है। आप जो इलेक्शन मशीनरी है उस पर एक तो झूठा दावा पेश कर रहे हैं, वो उनकी FIR हुई थी। तो ऐसी में क्योंकि ये इलेक्शन से रिलेटेड मसले हैं, बड़े एक छोटी सी चीज़ का नैरेटिव गलत नैरेटिव बन जाता है, तो और डाउट भी क्रिएट करता है कि मशीनरी पे की ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। इन्वेस्टिगेशन में आता है कि नहीं हुआ ऐसा, लेकिन फिर भी एक सावधानी हमें बरतनी चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ गलत चीज़ ना करें।
तो उसमें उन्होंने क्या जानबूझ के वो लगाया, बताया, ये देखने में लगे कि इंडेलिबल इंक है, जो कि उनको एक्सेस नहीं था बिल्कुल, मार्कर से लगा के ऐसा किया। बिल्कुल ऐसी चीज़ कोई भी नहीं करनी है। हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनना है, जिम्मेदार वोटर बनना है, हमारा जो मताधिकार है उसका प्रयोग करना है, कोई भी गलत चीज़, भ्रांति नहीं फैलानी है। इलेक्शन से रिलेटेड भी कोई भी ऐसी चीज़ आती है, मीडिया से स्पेशल मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई भी ऐसी चीज़ आती है जिस पर लगता है कि ये कुछ ऐसी चीज़ डाउट, कई बार ईवीएम के बारे में आ जाते हैं, कई बार ईवीएम के मूवमेंट के बारे में आ जाते हैं, तो प्लीज़ एक बार वेरीफाई ज़रूर करना है सोर्स को, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लोगों में, मतलब हमें कॉन्फिडेंस एस्टेब्लिश करना होता है कि भाई हाँ ये प्रक्रिया बिल्कुल सही है, तो उसका आपका योगदान बहुत ज़रूरी है उस चीज़ में। तो मेरी तरफ से इतना ही रहेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपका सहयोग रहेगा लोगों तक हमारी बात पहुँचाने का, और लोगों की बातें हमारे तक पहुँचाने का आप जो काम कर रहे हैं बखूबी आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा।